भाई लोग देखो, ट्रम्प ने 26% टैरिफ लगाया है इंडिया पे। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो है सुसाइड मिशन है, ट्रम्प ने जो किया है उसका नुकसान उनके जो देशवासियों को झेलना पड़ेगा। और थोड़े लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, अब यूएस डॉलर जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प ने जो किया है वो जो टैरिफ लगाया है उससे क्या है, अल्टरनेटिव कंट्रीज लोग एक्सपोर्ट करेंगे और यूएस जो है प्रोडक्शन इतनी जल्दी से नहीं बना सकेगा। तो इन हाउस प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म में यूएस में रिसेशन आएगा। तो इसीलिए ऑयल प्राइसेस भी डाउन है, सिल्वर भी स्लैम हो गया है, बहुत डाउन गया है। पर देखो गोल्ड जो है वो ऊपर ज़्यादा ही रहेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो ये ट्रम्प का जो गेम है वो गेम क्या है, वो टैरिफ लगा के सबसे बड़ी बात ट्रम्प को है, ट्रम्प को सोने का गेम लाना है आगे। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, अभी ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा ये टैरिफ की वजह से, यूएस में क्या होगा, टैरिफ की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या करेगा, यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे, बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ेंगे। और यूएस का बॉन्ड यील्ड जब बढ़ता है तो इंडिया और बाकी देशों का भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेगा, क्योंकि लोग वही सोचेंगे कि अगर यूएस का जो सोवरेन बॉन्ड है वही अगर 7% चल रहा है तो इंडिया का तो फिर 9% 10% चले जाएगा। तो देखो ये बॉन्ड यील्ड बढ़ाने से ट्रम्प को क्या फ़ायदा है, ये बात कोई बात नहीं कर रहा है मार्केट में। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेगा, ये टैरिफ लगाने से क्या फ़ायदा है, कोई बात नहीं कर रहा है। बस यही बात कर रहा है कि इंडिया का डायरेक्ट नुकसान है या फ़ायदा है, या ट्रम्प को फ़ायदा है ट्रम्प को नुकसान है, ये क्या पागल हो गया है क्या ट्रम्प। तो यही चीज़ बात कर रहे हैं। पर देखो आप, ट्रम्प टैरिफ इन्फ्लेशन को लेके आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद वो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से स्पेंडिंग कम होगा, इकोनॉमी थोड़ा पुल डाउन होगा, उससे क्या स्लो स्पेंडिंग होगा। स्पेंडिंग कम होने से क्या होगा, इंपोर्ट जो कर रहा है यूएस वो भी कम होगा, ठीक है। वो ट्रेड डेफिसिट जो है उसके वो भी वैसे भी कम करेगा। और टैरिफ की वजह से क्या है, जो पैसे आएंगे वो ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर देंगे, वो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग से। तो यूएस को बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ये यूएस का इम्पैक्ट है। पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने से दूसरे देशों में क्या इम्पैक्ट होगा, उनके बॉन्ड्स यील्ड्स बढ़ेंगे, उनके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो वो डॉलर डंप नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, कि जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड का वैल्यू डाउन हो जाता है। मतलब एग्जिस्टिंग अगर आपके पास यूएस के बॉन्ड्स है, जैसे इंडिया के देश के पास है बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, तो वो बॉन्ड जो है वो समझो 5% का इंटरेस्ट भर रहा है यूएस उस पर। और अगर नए बॉन्ड्स जो ले रहा है उसको अगर 8% मिलेगा तो कोई ये पुराना वाला बॉन्ड क्यों लेगा। तो इंडिया जब बेचने जाएगा 5% वाला कोई लेगा नहीं, तो उसको लॉस में बेचना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जो नया बॉन्ड निकल रहा है वो यूएस अगर 8% में दे रहा है तो कोई 5% वाला बिकेगा नहीं। तो वही बात है भाई लोग, ये जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को लॉस होता है। तो सब देशों को जो सेंट्रल बैंक है जो डंप करके सोना खरीदने वाले थे वो सोना खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तुरंत। बॉन्ड यील्ड्स तुरंत बढ़ने से क्या होगा कि जो सब देशों के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे, वो लोग यूएस के डॉलर को डंप नहीं कर पाएंगे, सोना नहीं खरीद पाएंगे, और उनकी इकोनॉमी भी स्लो डाउन में रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट लोकेशन अल्टरनेट स्पेंडिंग इमीडिएट नहीं होगा। उनके पास दो ही ऑप्शन होगा सब देश के पास, या तो आप अपनी इकोनॉमी को बचा लो, स्पेंडिंग ज़्यादा करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करो, या तो आप गोल्ड खरीद लो। अब वो गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इकोनॉमी को बचाना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट स्लो डाउन लेके आ रहा है ट्रम्प। तो इसीलिए वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनके टैक्सेस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। तो क्या होता है, मार्जिन्स कम हो जाते हैं। मार्जिन्स कम होते हैं तो जीएसटी भी कम भरता है, इनकम टैक्स भी कम भरता है आदमी, तो कंपनीज भी। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो रेवेन्यूज वो कम हो जाते हैं। तो ये से होने से गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करके गवर्नमेंट बूस्ट करता है इकोनॉमी को। तो गवर्नमेंट जब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपना पैसे स्पेंड करेगा तो वो क्या होगा, वो गोल्ड में खरीद नहीं पाएगा। तो यही बात है, यूएस को भी यही चाहिए कि लोग गोल्ड ना खरीद पाए और वो खुद खरीद पाए। वो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा गोल्ड खरीद रहा है यूएस। आप भी गोल्ड खरीदो और रहो। ये पूरा गेम जो है ट्रम्प का गोल्ड का ही है। अब गोल्ड का ऑडिट भी होगा। अभी जर्मनी क्या बोल रही है कि मेरा जो सोना है यूएस में, मेरे को उस पर भरोसा नहीं है, मैं शायद निकाल लूँ। उसकी अपोजिशन डिबेट कर रही है। भले कि अपन लोग वक्फ बोर्ड में क्या है वो डिबेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कर रहे हैं, रात भर वो वक्फ बोर्ड का डिबेट कर रहे हैं। ये
पर वो दूसरे देशों में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। जर्मनी में ये डिस्कस हो रहा है कि बॉन्ड यूएस का सोना जो है अपन लेके आ जाए, ये बॉन्ड डील्स का क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे क्या होगा, टैरिफ पे रिटेलिएशन कैसे करें, ये सब चीज़ें डिस्कस हो रहे हैं वहाँ पे। तो देखो, अगर जर्मनी लेके आ गया, वैसे हर देश जो है अब गोल्ड के ऊपर जाएगा। देखो, जब भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आती है, जो ट्रम्प अनसर्टेनिटी लेके आता है, अनसर्टेनिटी आती है तो सब लोग एक ही एसेट के पास भागते हैं। आपको पता है वो कौन सा एसेट है, राइट? अनसर्टेनिटी पे एक ही चीज़ सर्टेन है, वो है गोल्ड। और गोल्ड ही भागेगा, गोल्ड दौड़ेगा, गोल्ड रॉकेट का जो है वो चिंगारी उधर लगा देगा ट्रम्प और खुद भाग जाएगा। और खुद गोल्ड लेके बैठा है और ले रहा है सीक्रेटली। आप भी गोल्ड लेते रहो, सीक्रेटली लेते रहो। और एक और चीज़ भाई लोग, खुजली वाला गोल्ड जरूर ले लेना, क्योंकि ये जो गोल्ड है, आपको जब गोल्ड भरते रहेगा तो आपको खुजली होगी एक नंबर से, सब जगह बदन में सब जगह खुजली होगी कि अरे गोल्ड डबल हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो आप क्या करोगे, तब अपना जो लॉन्ग टर्म 2 साल रखने का गोल्ड है उसको बेच दोगे थोड़ा। वो खुजली वाला गोल्ड है, उसको जो खुजली आने से बेचने से जो होता है उसको मैं खुजली वाला गोल्ड बोल रहा हूँ। वो गोल्ड है जो है खुजली वाला, आप आज ले लो। क्योंकि जब खुजली वाला गोल्ड आप आज लोगे और जब वो खुजली आएगी, जब बेच दोगे, तो आपका जो मेन जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। इसीलिए खुजली वाला गोल्ड आज ले लो, ये बहुत सही समय है। देखो, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, ये अपने म्यूचुअल फंड्स, ये फंड हाउसेस, ये LICs, ये सब चीज़ों में प्रोविडेंट फंड्स, ये सब चीज़ों में आपको नुकसान आएगा। तो सब पैसे यहाँ से निकलेंगे और भागेंगे कहाँ भागेंगे? गोल्ड में ही भागेंगे। मैं आपको पहले भी समझाया था कि ये जो है बॉन्ड मार्केट्स, ये डेब्ट मार्केट और इक्विटी मार्केट, ये सब से जब भी पैसा बाहर निकलता है रियल एस्टेट और गोल्ड में ही लगता है। गोल्ड भागेगा इस बार, बहुत भयंकर भागेगा। गोल्ड में इन्वेस्टेड रहो। ट्रम्प कुछ भी करो गोल्ड के लिए ही करेगा, और गोल्ड का ऑडिट भी होगा, रिवैल्यूएशन भी होगा। गोल्ड रातों रात कहीं की चले जाएगा। आप गोल्ड पे निवेश करते रहो, राम टाइम मशीन का चैनल फॉलो करते रहो। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आप इमीडिएट बता देंगे, आपके चैनल में आप आ जाएगा। आप जाके वहाँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सब अपने फैमिलीज को और फ्रेंड्स को भी बता दो कि ये भाई ये चीज़ फ्री चीज़ है, इसमें पूरा ज्ञान मिल रहा है, आपको अलग व्यू पॉइंट मिल रहा है, और इम्पॉर्टेंट और जो बताया गया है इसमें होने ही वाला है, हो ही रहा है। 1 साल से बता रहे हैं, हर चीज़ इसमें सही हुई है। तो इसीलिए भाई लोग, आप ये चैनल पे रहो और देखते रहो। मैं आपको नेक्स्ट अपडेट कल एक और वीडियो में ला रहा हूँ।